जहां एक ओर लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरीके से गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी हम रिखड़ीखाल ब्लॉक के सिनाला गांव में हैं और यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कैंपेनिंग का काम कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर कैसे वो अपने मुद्दों को रख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बैठक चल रही है, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुवीर बिष्ट जी भी हैं। बिष्ट जी, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद चौहान जी। मैं आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार आपके नेता, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बढ़त उन्होंने बना रखी है, आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गणेश गोदयाल जी ने बनाई है। और आप आजकल आप देख रहे होगे कि गाना ट्रेंड चल रहा है कि मैं पहाड़ों को रहवासी और तू दिल्ली रहने वालों। ये सौभाग्य की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जमीन से जुड़े हुए ईमानदार प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और पहली जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड का जनमानस ये जानता है कि कांग्रेस ने एक योग्य उम्मीदवार उतारा है, जिसने मुंबई में जाकर के अपने खून पसीने का पैसा इकट्ठा कर अपने राज क्षेत्र में जो पिछड़ा क्षेत्र था वहां शिक्षा का एक संस्थान खड़ा किया, डिग्री कॉलेज बनाया, जिसने अपने राज क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया और जिसने उत्तराखंड के जल, जमीन और जंगल के मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला रहा हो, चाहे सख्त भू कानून लागू करने की बात हो, और चाहे पेपर भर्ती घोटाले की बात हो, गणेश गोदयाल जी ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ अपनी बुलंद आवाज की। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो 6 साल तक हमारे राज्यसभा मेंबर रहे। एक राज्यसभा मेंबर को भी अपने सांसद निधि का 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए मिलता है, यानी कि 30 करोड़ रुपए में इस समय विकास खंड रिखणीखाल के सिनाला गांव में है। यहाँ की जनता ये पूछना चाहती है उनसे कि आपने उन 30 करोड़ रुपए में से एक भी रुपए अगर इस रिखणीखाल विकास खंड में अपनी सांसद निधि का दिया हो तो आप बताइए। अंकिता भंडारी जैसा बीभत्स कांड उत्तराखंड की धरती पर, देवभूमि पर होता है, लेकिन उत्तराखंड का जनमानस और अंकिता भंडारी के परिजन ये मांग करते हैं कि उस वीआईपी का नाम उजागर करो जिसके कारण पहाड़ की स्वाभिमानी बेटी अंकिता भंडारी को अपना बलिदान देना पड़ा। उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते? अनिल बलूनी जी ने अपने उस पर चुप्पी साधी रखी। चाहे भर्ती घोटाले हुए हो, 15 लाख से लेकर 35 लाख तक यहाँ खुलेआम नौकरियां बिकी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तमाम बेरोजगार संघ के लोगों ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। अनिल बलूनी जी ने भी सरकार के दबाव नहीं डाला कि भाई नकल माफिया, भ्रष्ट राजनेता हमारे नौजवानों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और आपने देखा, पूरे उत्तराखंड का जनमानस ने देखा कि भर्ती कांड में जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे चंदन मंडराल हो, चाहे संजय धारीवाल हो, चाहे हाकम सिंह हो, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे। अग्निवीर के मुद्दे पर, क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल क्षेत्र है और यहाँ का हर परिवार का बच्चा हरी वर्दी पहन करके उसके अंदर देश सेवा करने का जज्बा है। वो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, लेकिन जिस प्रकार से गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट को, उसके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की गई, आज कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं 4th गढ़वाल का हूं, 3rd गढ़वाल का हूं, 17 गढ़वाल का हूं, 9th गढ़वाल का हूं। आज वो सब के सब अग्निवीर बना दिए गए। 4 साल की नौकरी के बाद वो जब अपने घर आएंगे तो न उनको पेंशन मिलेगी, न उनको सीएसडी कैंटीन की सुविधा होगी, न मेडिकल फैसिलिटी होगी। और 17 साल में अगर कोई बच्चा भर्ती होता है तो 22 साल में जो वो घर आएगा तो उसको जो है शादी की भी दिक्कत हो रही है। आज लड़कियां पूछ रहे हैं कि भाई तू पुराना फौजी है या नया फौजी है। तो ये सबसे बड़ा जो उत्तराखंड के साथ अन्याय हुआ है, देश के साथ, आर्मी के साथ अन्याय हुआ। पहले आप देखो, आज अब जिस तरह से अग्निवीर योजना लागू की, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जब फौजी भर्ती होता था तो वो
अपनी योग्यता के अनुसार कोई हवलदार रिटायर होता था, कोई सूबेदार रिटायर होता था, कोई सूबेदार मेजर रिटायर होता, कोई ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर होता था। लेकिन ये अग्निवीर न तो कभी सूबेदार मेजर तक बनेंगे, ना हवलदार बनेंगे, ना कैप्टन बनेंगे, और ये केवल इसको भी जो ठेकेदारी प्रथा पे कर दिया गया। तो ये ज्वलंत मुद्दे हैं। इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम जन जन के बीच में जा रहे हैं, और कांग्रेस को जो है इन मुद्दों के आधार पर अच्छा समर्थन जनता की ओर से मिल रहा है। बीजेपी तो मंचों पर कह रही है कि राम मंदिर का विरोध करते हैं, हमने राम मंदिर भव्य बना दिया है। ये सरासर झूठी बात फैलाई जा रही है। स्मृति ईरानी जी भी आई थी, वो कह रही थी कि कांग्रेस ने जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया। इसका विरोध अगर किसी ने किया तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य ने किया। जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। आप सब लोग हम जानते हैं, गांव में रहते, जब पूरा घर भवन निर्माण होता है उसके बाद ही गृह प्रवेश होता है। तो वो हमने नहीं कहा, वो किसने कहा? शंकराचार्य ने, चारों पीठों के शंकराचार्य ने ये कहा कि ये शास्त्र संबद्ध नहीं हो रहा है। हमने तो जो हमारे शंकराचार्यों ने कहा उसी का अनुसरण किया। जी, कार्यकर्ताओं का दूसरी बात जो है, वो पार्टी, जिस पार्टी के शासनकाल के दौरान करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक केदारनाथ मंदिर का 300 किलो सोना चोरी हो जाता है, यानी कि उसको जो गर्भ में सोना वो लगानी थी, परत लगानी थी, वो सोने के बजाय तांबे और पीतल की हो जाती है। उनको जो है हिंदू धर्म के हिंदुत्व पे बोलने का कोई अधिकार नहीं। कार्यकर्ताओं का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आपके जो कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? बिल्कुल, जनता का रिस्पांस, जनता अब की बार न धर्म के आधार पर, न व्यक्ति विशेष के आधार पर, न पार्टी विशेष के आधार पर बटेगी। जनता ने कहा कि जो हमारे मुद्दों पे बात करेगा, निश्चित रूप से जनता अब की बार जो है, जो कांग्रेस ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो अग्निवीर योजना को खत्म करेगी, और जिस प्रकार से पहले भर्तियां होती थी उसी प्रकार से भर्ती हो। दूसरी बात, महंगाई की, वो कह रहे हैं, भाजपा एक भ्रम फैला रही कि भाई वैक्सीन, जो कोविड में वैक्सीन फ्री दी गई, अगर मोदी नहीं होते तो करोड़ों लोग मर जाते। इस मोदी के प्रधानमंत्री रहते वो वैक्सीन जो फ्री मिली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी हिंदुस्तान में पैंडेमिक आया, यानी महामारी आई, चाहे चेचक हो, हैजा हो, पोलियो हो, ये जितने भी हैं, आपने देखा सारे के सारे टीके जो है फ्री लगते थे। पोलियो में देखा होगा कि घर घर में आशा कार्यकर्ती आती थी, बच्चों को पोलियो ड्रॉप, कोई उनसे पैसा लेता था? ये हमारे गणेश गोदयाल जी ने जो है टीवी डिबेट में एक वो दाया, ये चवन्नी जो हमारे यहाँ पे चवन्नी छाप है, ये जो है ये टीके भी जो फ्री लगाए गए। कभी किसी ने पैसा लिया किसी से? ये जितने भी जो है वैश्विक महामारी होती है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में, ये सारे टीके जो है फ्री लगाए जाते। तो ये कोई उन्होंने उपकार नहीं किया, और ये कोई अपने जेब से लगाया उन्होंने? ये तो सारे जो हमारे टैक्स का पैसा जो है, टैक्स के पैसे से लगा, और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो फ्री में लगाया। वो तो कह रहे हैं हम फ्री राशन भी दे रहे हैं। अब फ्री राशन का मैं आपको बताऊं, अगर राइट टू फूड, सबको भोजन का अधिकार, फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा योजना किसने लागू की थी? वो की थी कांग्रेस ने। आपने देखा होगा, आज भी जो राशन कार्ड में देखेंगे तो उसमें जो है इसको एक्ट बनाया कि सबको भोजन का अधिकार। अगर किसी घर में जो है राशन नहीं है तो वो एसडीएम के पास जा सकते हैं कि भाई मुझे जो है राशन दे। तो ये एसडीएम की जिम्मेदारी है कि उनको राशन पहुंचाना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस शासन के दौरान एक एक्ट बनाया गया, राइट टू फूड, सबको भोजन का अधिकार। उसके तहत जो है 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, ये पहले से ही मिलता रहा है। और उन्होंने क्या किया कि कोविड आया, उसमें जो है फ्री कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं को फ्री करके एक परिवार में 5 किलो राशन फ्री किया, अगर उसको आप कैलकुलेशन करें, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उनको महीने में राशन जो है कितनी मिलती है? उनको राशन मिलती है 125 रुपए की फ्री। लेकिन सिलेंडर के दाम कितने बढ़ा दिए? आज आप देखो सिलेंडर के दाम जो है 900 1000 रुपए भी हो गए। इस चुनाव के दौरान उन्होंने 100-200 रुपए घटाए। लेकिन मैं उपगांव गया था, वो कह रहे थे कि 150 रुपए जो है सिलेंडर ढुलाई के जो उनको पड़ते। और आपने देखा होगा कि 125 रुपए का तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन 450 रुपए जो है, 550 रुपए जो है सिलेंडर पे क्या कर दिया?
दूसरी तरफ से जो है बढ़ा दिया। उज्ज्वला के तहत उन्होंने कहा कि हमने फ्री दे दिया, आज वो माता बहनें कह रही कि उनको 1200-1100 रुपए सिलेंडर भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आप ये बातें सारी जनता समझ रही है इस बात को कि किस प्रकार से महंगाई जो है चरम सीमा पे पहुंची है, किस प्रकार से जो है पहले झूठे वादे किए थे कि भाई हम प्रत्येक वो काला धन इतना है स्विस बैंक में कि अगर काला धन वापस आएगा, हम 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे तो हर एक के अकाउंट में जो है 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने देखा कि काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जो सफेद धन था, जो हजारों करोड़ रुपए हमारे बैंकों में जमा थे, उनको जो है विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ये जो है पैसा लेकर के विदेश भागे। और जबकि एयरपोर्ट किसके अधीन? वो मोदी जी के अधीन। सीआईएसएफ जो उनकी सुरक्षा करती है, सीआईएसएफ सुरक्षा एजेंसी, वो जो है सरकार के अधीन, ईडी सरकार के अधीन, सीबीआई सरकार के अधीन। और एयरपोर्ट पे रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ होता है और उसके बावजूद भी अगर मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी ये जो है देश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और तब कहते हैं कि चौकीदार, मैं देश की चौकीदारी कर रहा हूं, तो लोग सब समझ रहे हैं कि बीजेपी के पास अभी संसाधनों की कमी नहीं है। 2 बार वो केंद्र में आ गए, 2 बार वो उत्तराखंड में आ गए, आपके पास सीमित संसाधन है, कैसे जाएंगे आप जनता के बीच? आपने देखा होगा हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा था कि इनके स्टार प्रचारक है, उन्होंने कहा हमारे सारे कार्यकर्ता ही हमारे स्टार प्रचारक है। आपने देखा कि गणेश गोदयाल जी ने एक अपील की कि भाई मेरे पास संसाधन नहीं है, तो एक ही दिन में जो है 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में जो है हमारे कार्यकर्ता और लोगों ने जो है उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो ये जो है उनके प्रति लोगों की निष्ठा है कि जो लोग जो है जनता उनको चुनाव लड़वा रही है। अब जनता जब उनको चुनाव लड़वा रही है तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? अब क्या है, आपको क्या लग रहा है कि कैसा रहेगा माहौल? अब जिस प्रकार से मुझे जनता का रिस्पांस दिख रहा है, वास्तव में केंद्र सरकार से और जो वर्तमान सरकार, क्योंकि उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार दो, हम आपको जो है आपकी सारी समस्याएं हल कर देंगे। डबल इंजन की सरकार में इन्होंने 3 राज्यों में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि वहां इनको चुनाव जीतना था। तो इन्होंने वायदा किया था लोगों से कि भाई आप हमारी सरकार बनाए, डबल इंजन की सरकार बनाए, हम वहां के लोगों को 500 रुपए सिलेंडर देंगे। वहां 500 रुपए सिलेंडर पहले भी राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान मिलने लगी थी। लेकिन उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की मातृशक्ति भी इनसे पूछना चाहती है कि भैया हमने भी तो डबल इंजन की सरकार दी थी, हमें 500 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? और हमें तो सिलेंडर इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है 65% वन से आच्छादित है। हम वनों की सुरक्षा करते हैं और अब जब वनों की सुरक्षा करते हैं तो उससे ऑक्सीजन जो है कहाँ जाती है? हम विश्व को ऑक्सीजन देते हैं। अगर वास्तव में सिलेंडर में सब्सिडी मिलनी थी तो वो हमारे उत्तराखंड को मिलनी थी, क्योंकि उत्तराखंड में 65% भूभाग है, भूभाग जो है वन से आच्छादित है, लेकिन यहां नहीं दे रहे। तो हमने क्या ऐसा क्यों, कैसे उत्तराखंड के लोगों ने ऐसा क्यों पाप किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे करके 500 रुपए सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? उन्होंने जो है वहां की महिलाओं को कहा कि हम आपके अकाउंट में 1500 रुपए डालेंगे। यानी तीनों राज्यों में 1500 रुपए का अकाउंट में उनकी जा रही है। हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति ने ऐसा कौन सा पाप किया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे करके कि उनके अकाउंट में 1500 रुपए क्यों नहीं आ रहे? हम उत्तराखंड की मातृशक्ति भी पूछ रही है कि भाई हमने भी तो डबल इंजन की सरकार दी, हमारे अकाउंट में 1500 रुपए क्यों नहीं आ रहे? जिस तरीके से आपके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि मनोबल गिर रहा है कार्यकर्ताओं का, या सिंपैथी गेन होकर आपको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं? देखो, इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है, क्योंकि ये सफाई अभियान भी है जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के डर से जा रहे हैं, जांच के डर से जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पहले ही चले जाना चाहिए था। और आज पूरे सब लोगों के दिमाग में कि जो आज कांग्रेस के अंदर टिके हुए, क्योंकि कहते हैं ना कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत काल परिखी चारी, जो ऐसे परिस्थितियों में भी जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, निश्चित रूप से यही जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान भी देखा होगा कि 20 लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी थी और माँ भारती को ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों से मुक्ति दिलाया था। वो उनके अंदर जज्बा था अंग्रेजों से लड़ने का। ये तो जो है आज के अंग्रेज हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग जो है मिल करके इनको जरूर जो है हटाएंगे सत्ता से। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो ये पौड़ी लोकसभा का रिखड़ीखाल ब्लॉक है और रिखड़ीखाल ब्लॉक का ये सिनाल गांव है। जिस तरीके से हम यहाँ से गुजर रहे थे हमें दिखा कि जिस कांग्रेस के जो नेता है वो आज भी गांव गांव जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका जो साई है, उनका कहना है जिस तरीके से भले लगातार उनके नेता उनको छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो साई है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि जो इस लोकसभा से उनके प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर ये चुनाव होगा। रिखड़ीखाल से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।